गली में खड़े ट्रक से खचाखच भरे सामान को उतरते देखकर सभी अपने छत, खिड़की और बालकनी से झांकने लगे। ऐसे ही दो झांकती आंखों का पता सोहन को चल गया जब वो ट्रक से अपना सामान उतार रहा था और वो आंखें उन्हें ताक रही थी। उन आंखों के अलावा सोहन और कुछ नहीं देख पाया था। सोहन, जो पेशे से इंजीनियर था, अभी अभी नए घर में अपनी माँ के साथ रहने आया था। सोहन के ठीक सामने वाले घर, जहाँ से एक गुलाबी दुपट्टा उड़ता दिखाई दिया था, वहाँ से एक औरत बाहर आई और सोहन की माताजी से बोली, नमस्ते बहन जी, मेरा नाम सुनीता है। मैं आपके सामने वाले घर में रहती हूँ। कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा, अब तो हम पड़ोसी हैं। सोहन की माँ बोली, अरे हाँ 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 बहन जी, ज़रूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आरती है और ये मेरा बेटा सोहन। जवाब में सोहन की माताजी ने कहा। ट्रक से सामान उतरवाने के बाद सोहन और आरती सोच रहे थे कि काम कहाँ से शुरू किया जाए। तभी सुनीता चाय और नाश्ता ले आई और उन दोनों के मना करने के बाद भी आग्रह के साथ उन्हें चाय दे दी। बातों ही बातों में पता चल गया कि सुनीता जी अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती हैं। उनके पति पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। बड़ी लड़की कोमल की शादी हो चुकी है। दूसरी बेटी अक्षरा कॉलेज के अंतिम साल में है और बेटा आरव अभी 12वीं में है। अगले दिन जब सोहन ऑफिस के लिए निकल रहा था तो सामने से आरव भी आया। वो स्कूल जा रहा था। उन दोनों में हाय हेलो हो गई। तभी गुलाबी दुपट्टा ओढ़े अक्षरा आई। उसे भी आरव के साथ कॉलेज जाना था। सोहन को अचानक सामने देखकर अक्षरा सहम गई कि कहीं सोहन ने उसे कल झांकते हुए तो नहीं देख लिया और क्या सोचता होगा। तभी सोहन ने आरव से कहा कि वह उन दोनों को अपनी कार में कॉलेज छोड़ देगा। पहले तो दोनों ने मना किया, लेकिन सोहन के जिद करने पर दोनों बैठ गए। रास्ते भर सोहन पीछे बैठी अक्षरा की आंखों को कार के आईने में देखता रहा, जैसे पढ़ रहा हो उसकी उठती और झुकती हुई पलकों को। अक्सर किसी न किसी बहाने से सोहन और अक्षरा का आमना सामना हो ही जाता था। उनके परिवारों में भी मेल मिलाप था और यह मिलना कब प्यार में बदल गया, उन दोनों को पता ही नहीं चला। बस एक दूसरे के साथ इजहार इश्क बाकी था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सोहन काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और वापस लौटा तो पता चला कि अक्षरा की शादी हो गई। 2 दिल बिछड़ चुके थे। सोहन ने अक्षरा को भूलने में ही भलाई समझी और अपने आप को काम में व्यस्त कर लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 साल बाद जब सोहन ऑफिस के लिए निकला तो सामने अक्षरा दिखी, लेकिन ये क्या, रंग बिरंगी पोशाक की जगह सफ़ेद रंग ने ले ली थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो अक्षरा के पीछे गया, लेकिन तब तक अक्षरा अपने घर में अंदर जा चुकी थी। सोहन ने अपनी माँ से आकर पूछा कि शायद उन्हें कुछ पता हो, तो माँ ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही अक्षरा के पति रोड एक्सीडेंट में चल बसे, इसलिए सुनीता जी अक्षरा को यहाँ ले आई, जिससे कि उसका थोड़ा मन बहल जाए। कई महीने बीत चुके थे। सोहन का मन काम में लग ही नहीं रहा था। उसके सामने अक्षरा का उदास चेहरा घूमता रहता। उससे अक्षरा का ये रूप देखा नहीं गया। उसने कुछ सोचकर फ़ोन उठाया और अपनी कसम देकर अक्षरा को मिलने के लिए बुलाया। शाम को डोरबेल बजी तो आरती जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने सोहन और अक्षरा खड़े थे। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी। सोहन की माँ बिना कुछ बोले अंदर चली गई और इससे सोहन को लगा कि माँ शायद नाराज़ हो गई, लेकिन तभी सोहन की माँ आरती की थाल सजा कर लाई और अक्षरा का स्वागत किया। तूने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी बेटा। मैंने जब अक्षरा को पहली बार देखा था तब से इसे बहू बनाना चाह रही थी। मुझे तुझ पर गर्व है, सोहन को गले लगाती हुई सोहन की माँ ने कहा। तभी अक्षरा के माता पिता और आसपास के लोग भी आ गए। सबने सोहन और अक्षरा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लेकिन तभी सोहन की माँ हाथ जोड़ते हुए बोली, आप लोग शायद भूल रहे हैं कि आप मेरे बेटे और मेरी बहू के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा क्या गलत किया मेरे बेटे ने? उसने अक्षरा के जीवन में खुशियाँ लानी चाहिए, तो इसमें बुरा क्या है? कब तक रस्म रिवाज के नाम पर अपने बच्चों की खुशियों को तबाह करेंगे? सोहन की माँ की बात सुनकर सब चुप हो गए। सोहन ने अक्षरा का हाथ थामा और गृह प्रवेश किया।
अक्षरा के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। सोहन की माँ भी आज बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें भी अपने पुराने दिन याद आ गए थे। जब सोहन के पिताजी गुजरे थे तो लोगों ने उन्हें पता नहीं क्या क्या गलत कहा था, इसलिए उन्हें आज बहुत अच्छा लग रहा था विधवा का गृह प्रवेश करवाकर। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।